नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। फिल्म का नाम इविल इंटेंट। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है, हमें एक खूबसूरत नर्स दिखाई जाती है। वह अस्पताल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए नर्स, जिसका नाम ग्वेन है, वो उस महिला के पास आती है और उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है। उसने अपनी श्वास नली भी बंद कर दी। इससे वृद्धा की सांसें थम गईं। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद ग्वेन अस्पताल में शोर मचाती है। वो डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर आए और उस बूढ़ी औरत को बचा रहे थे, ग्वेन दरवाजे के पास खड़ा होकर हंस रहा था। यहाँ हमें पता चला कि ग्वेन एक मनोविक्षिप्त नर्स है। उन्हें अपने मरीजों को दर्द में देखना अच्छा लगता था। बहरहाल डॉक्टरों ने उस बुजुर्ग महिला को बचा लिया था। ये सब देखकर ग्वेन वहां से चली जाती है। उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे अपने ऐसे कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया जाता है। मीरा नाम की एक लड़की अपने पति और बेटे के साथ खुशी से रह रही थी। जब उसका पति उससे बात कर रहा था, उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, माँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चला कि मीरा के बेटे को एक बीमारी थी जिसके कारण वो बिना सहारे के ठीक से चल नहीं पाता था। मीरा अपने पति से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि वो खुद सीढ़ियाँ चढ़ता है। ये बात मीरा का पति सुनता है और कहता है, ओह चलो, इतना मत डरो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होता। फिर हम मीरा के घर में एक मनोनर्स ग्वेन को देखते हैं, जिसे मीरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ ग्वेन मीरा के घर में एक पारिवारिक सदस्य की तरह रहती थी। अब चारों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मीरा के बेटे का स्ट्रेचर गिर गया था सीढ़ियों पर, जिसके सहारे वह चलता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वो सही काम नहीं कर सकती। उसने अपनी बेंच ढीली कर दी थी ताकि जब मीरा का बेटा उसे ले जाए तो वह नीचे गिर जाए। ग्वेन ये सब अपने मनोरंजन के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, इसके बाद मीरा के पति ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। वो मीरा के पास खड़ा है। ग्वेन को मीरा से ईर्ष्या थी क्योंकि वो मीरा के पति को पसंद करने लगी थी। इसी बीच मीरा की दोस्त घर आती है जो मीरा से बैठकर बातें कर रही थी। तभी ग्वेन मीरा के बेटे के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुनने लगी। मीरा की सहेली उससे कह रही थी, मीरा, तुम्हें अपने बेटे के लिए दूसरी नज़र रखनी होगी। मुझे लगता है कि आपका बेटा और पति ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। मीरा अपनी सहेली से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। इसी बीच मीरा को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, तुम्हें पता है, ग्वेन ने ये सब किया है। अपने बेटे के गिरने की वजह से वो ग्वेन को बहुत डांटती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। उसका बेटा मीरा से कहता है, नहीं माँ, ये ग्वेन की वजह से नहीं है, ये सब मेरी गलती थी। मीरा डॉक्टर को बुलाती है और उसने अपने बेटे के लिए एक नई नज़र रखी है। रात में वो ग्वेन से माफी भी मांगती है कि वो बिना किसी कारण के उस पर चिल्लाए। ग्वेन कहती है, नहीं, यह आपकी गलती नहीं है। ग्वेन एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित रहती है। और यद्यपि हम जानते हैं कि ग्वेन ने ये सब किया था, उसके बाद वो मीरा के लिए चाय बनाती है, जो शायद मुफ्त थी। हम मीरा को देखते हैं जो उस समाज से जुड़ती है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे। उन सभी को एक ही बीमारी थी। मीरा उन्हें बताती है और रोने लगती है। वो कहती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद वो घर आ जाती है। ग्वेन उसे चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। चाय पीते ही मीरा को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है। जब मीरा सो रही होती है तो वो अपने बेटे का स्ट्रेचर लेकर आती है। जब वो इसे डॉक्टर मीरा के बेटे को देने जा रही थी तो ग्वेन ने उसे रोका और कहा, तुम जाओ, मैं उसे दे दूंगी। रास्ते में डॉक्टर कहता है, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मीरा उठते ही कहती है, मैं वादा करती हूँ, तुम्हें जरूर बताऊंगी। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर के घर जाती है और उससे कहती है, तुम सही थे, तुम मुझे जानते हो, मैं भी अक्सर तुम्हें याद करता हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर को ले गई और उसकी बाह में एक इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ हमें कहानी की शुरुआत में पता चलता है, डॉक्टर ने बचाई वृद्धा की जान। ग्वेन को डर था कि डॉक्टर ये बात मीरा के पति को पता न चले, इसलिए उसने नशे का इंजेक्शन लगाकर उसे मार डाला। उसी रात मीरा को एक आदमी का फोन आता है जो अपना नाम डेविड बता रहा था। वो कहते हैं, मैं उसी समाज का सदस्य हूँ जिसमें आप अपने बेटे की बीमारी के कारण शामिल हुए हैं। वो ये भी बताता है कि जो बीमारी आपके बेटे को है, वही बीमारी मेरे बेटे को भी है। डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगाई थी वो थोड़ी धुंधली है,
जिसे वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे। यहाँ डेविड ने बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नज़र रखी है। ये सुनकर मीरा कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी हमें पता चला कि डेविड नाम का वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ग्वेन था, जो कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर मीरा से बात कर रहा था। सुबह मीरा के घर उसकी सहेली आती है और कहती है कि उसने मीरा के पति की शर्ट पर कुछ गिरा दिया है। ग्वेन मीरा के पति की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त अपना पर्स लेने अंदर जाती है और देखती है कि ग्वेन मीरा के पति की शर्ट सूंघ रही है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और उसे ये भी शक था कि ग्वेन मीरा के पति को पसंद करने लगी है, लेकिन उसने ये बात अपनी सहेली मीरा को नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका परिवार बर्बाद न हो जाए। रात में ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा कहती है कि हाँ, मेरा बेटा अब थोड़ा सामान्य है, लेकिन जिस दिन वो गिरा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतनी बात करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो उसे पकड़ सके कि वह किसी आदमी से बात कर रही है, और वह इस खेल में सफल भी रही। रास्ते में वो मीरा के पति से कहती है, मैंने अभी मीरा की बात सुनी, वो शायद किसी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मीरा का पति उस पर शक करे और मीरा को छोड़ दे, लेकिन यहाँ उसका खेल उल्टा हो गया। मीरा के पति अपनी पत्नी के पक्ष में बोलते हुए कहते हैं कि वो इन दिनों बहुत काम कर रही है और उसकी नींद भी पूरी नहीं होती है, शायद इसीलिए वो थोड़ी चिंतित हैं। ये सब सुनने के बाद ग्वेन ने मीरा के पति को गले लगाया और गुड नाइट कहा और चली गई। दरअसल ग्वेन किसी भी तरह मीरा के पति को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्वेन और मीरा के पति सोने का बहाना ढूंढ रहे थे। जब मीरा उठती है तो ग्वेन उसके घर का सारा काम कर चुकी होती है। तभी उसकी सहेली का फोन आता है, जो मीरा को धन्यवाद देते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहा, लेकिन मीरा थोड़ी भ्रमित और आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसने फूल नहीं भेजे। ग्वेन उसके पास आती है और कहती है कि तुम अपने दोस्त का जन्मदिन भूल गए, इसलिए मैंने उसके घर फूल भेजे। मीरा बेहोश होकर चलने लगती है। मीरा कहती है कि शायद मुझे डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, मेरे पति से इस बारे में बात मत करो। ग्वेन कहती है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्यों है? मैं आपका ब्लड फोन ले लूंगा और लैब में इसकी जांच कराऊंगा। अब रात में ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताती है। तभी उनके पति और बेटा यहाँ आए। जेनी को देखकर मीरा कॉल काट देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सोफे पर सो रही थी। तभी उसे एक संदेश मिलता है कि डेविड एक धोखेबाज है। सुबह जब मीरा का पति उसके पास आता है, वो अपने फोन पर संदेश देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि डेविड कौन है और मीरा उससे क्यों बात करती है। वहीं उनका बेटा भी सोचता है कि उसकी माँ इतना क्यों सो रही है। ग्वेन मीरा के घर का सारा काम करती थी, फिर भी मीरा को लगा कि वो गलत है, तो अब वो ग्वेन से माफी मांगती है। तभी मीरा को दोबारा संदेश मिलता है कि डेविड एक धोखेबाज है। ग्वेन ने भी इसे पढ़ा। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और वो ऑफिस आ गई। वो अपने दोस्त से मिलती है और उसे बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल सही है और ग्वेन सही थी, मुझे बस आराम की जरूरत है। उसकी सहेली कहती है, एक बात बताऊं, उस डॉक्टर को दिखाओ जिसका ग्वेन से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसे डेविड से एक मेल मिलता है जिसमें लिखा था कि जो आदमी तुम्हें मेरे बारे में मैसेज कर रहा है तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उन्हें उस आदमी का मेल भी आता है जो कह रहा था कि आपके बेटे की जान खतरे में है। ये दोनों मेल पढ़कर मीरा घर आती है और वह बहुत चिंतित भी थी। उसने ग्वेन को इस बारे में बताया भी था और उस आदमी से मिलने की बात कहती है। मैं शाम को कैफे जा रहा हूँ। मीरा उसे बताती है कि ग्वेन की बातें सच हैं, उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने एक कैफे में जाती है। वास्तव में डेविड कौन था? वो कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैंने कभी तुमसे बात नहीं की। उनका ये भी कहना है कि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर था। एक दिन उसके पास एक आदमी का फोन आया जो उससे बात करता था। उन्होंने उससे डॉक्टर के पास न जाने को कहा, जिसके कारण मेरी पत्नी उसकी बात मानने लगी। वो उसे उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तब मीरा को पता चलता है कि ये तस्वीर उसी आदमी की है जो अभी भी मीरा से डेविड बनकर बात कर रहा था। लेकिन फिर भी मीरा को ग्वेन पर कोई शक नहीं था। फिर बाहर हम उसके पति को देखते हैं जो मीरा का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। वो अपनी पत्नी को डेविड को गले लगाते हुए भी देखता है, जिससे उसे विश्वास हो गया कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। घर में मीरा की एक दोस्त थी जो उसे अपना बैग देने आती है। ग्वेन अपना बैग घर ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मीरा का पति पसंद है, मैंने तुम्हें उस दिन शर्ट पहने हुए देखा था। मीरा के परिवार से दूर रहो, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे
तो उससे बुरा कोई ना होगा। ये कहकर जब वो जाने को हुई, ग्वेन ने उस पर पीछे से एक बड़ी गोली से हमला किया। उसे मारने के लिए उसने उसे नशे का इंजेक्शन भी दिया। और फिर जब वो वहां से निकलकर घर आती है, वो मीरा को देखती है जो खाना बना रही थी। ग्वेन उससे बात करती है और चाकू चुरा लेती है जिससे मीरा सब्जी काट रही थी। अब वो उसे डेविड के घर ले जाती है और यहाँ हमें पता चला कि ग्वेन के पास था पहले से ही डेविड की पत्नी की नस थी और उसने उससे मर्द बनकर बात भी की और बताई भी अपने पति को रोकने के लिए। इधर ग्वेन ने डेविड को भी उसी चाकू से मार डाला और उसने मीरा का फोन गिरा दिया था जिसे वह अपने रक्त परीक्षण के लिए ले गई थी, जिससे लग रहा था कि मीरा ने डेविड की हत्या कर दी है। उस रात मीरा का पति भी घर आता है क्योंकि वह नशे की हालत में था, अपनी पत्नी के कारण बहुत परेशान है। ग्वेन उसकी ओर देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है। संदेश जो डेविड का था, जिसमें यह लिखा था कि मैं अपने छोटे लड़के के कारण सो नहीं पाती। तभी मीरा की नजर उस बोतल पर पड़ती है जो अंदर थी उसका हाथ, जिस पर लिखा था लिटिल बॉय। ग्वेन ने जो लिखा था वो उसे याद है। डेविड और ग्वेन हमेशा छोटे लड़के से प्यार करते हैं। जब वो बोतल में रखे पानी को फेंकने जाती है, ग्वेन ने उसे जो दिया था वो कुछ ऐसा महसूस करती है। पाउडर को पानी में मिलाया जाता है। इधर मीरा को समझ आ गया कि पानी जहरीला हो गया है। मीरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है जहां वो एक किताब मिली जिसमें इसके बारे में लिखा था जहरीली दवाएं। उसे बहुत कुछ मिलता है बिस्तर के नीचे से जहरीली दवाएं। इस बीच वो देखती है कि ग्वेन घर आ गया है। जब मीरा दरवाजा खोलती है, ग्वेन समझ जाती है कि वो बोतल से पानी नहीं पीती थी, जिसके कारण वो अभी भी जाग रही थी। पानी पीने के बाद वो अस्पताल चली गई मीरा के बेटे के साथ, जहां वो मिलती थी उसकी चिकित्सा। मीरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी लेकिन वो नहीं रुका और ग्वेन के साथ चला गया। ग्वेन और उसके बेटे के चले जाने के बाद वो फिर से ग्वेन के कमरे में जाता है और बनाना शुरू करता है वीडियो, जिसमें वो सबके बारे में बता रही थी ग्वेन की घटनाएं। उसने फोन भी किया था, उसके पति ने उसे इसके बारे में बताया। लेकिन जब ग्वेन घर आई तो उसे पता चला कि मीरा को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। जब वो घर आई तो मीरा का बेटा नहीं था उसके साथ। मीरा उसे अपने बेटे के पास जाने के लिए कहती है। रास्ते में ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने कई वर्षों तक एक नर्स के रूप में काम किया है। मुझे कभी किसी ने परिवार के सदस्य की तरह नहीं रखा जैसे तुमने मुझे अपने घर में जगाया। सो डॉन, ती चिंता करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा। ग्वेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे ये पसंद था मीरा का पति। दूसरी ओर मीरा की पति भी घर आता है। जब वो नहीं करती घर पर मीरा से मिलो, उसका फोन मिलता है जिसमें वो अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखती है, जिससे उसे भी पता चला ग्वेन की वास्तविकता। दूसरी ओर ग्वेन मीरा के साथ घर आया जहां वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे मित्र डॉक्टर को मार डाला है। मीरा बहुत चिंतित थी। वो ढूंढने लगती है ग्वेन के घर पर उसका बेटा। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा अभी भी क्लिनिक में है। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मार डालने के लिए और मैंने उसी से दाऊद को मार डाला है, चाकू जिस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। पुलिस तुम्हें हत्यारा समझेगी और तुम्हारा पुत्र और पति तुमसे घृणा करेंगे। इसलिए जब मीरा भागने लगती है, यहाँ ग्वेन ने उसे पकड़ लिया और कोशिश कर रही थी घर से भाग जाओ। कहानी के अंत में हमें मीरा, उनके पति और बेटे को दिखाया गया है जो फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगा था। आप जो देखा कि ग्वेन कितना खतरनाक था। अगर आप किसी को घर पर रखें तो पूछताछ जरूर करें इसके बारे में। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।